हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। कैसे आप सब। मेरा नाम मुजाद है। मेरा नाम नदीम। यार भारत ने बांग्लादेश पर हमले के लिए अपने 75 फाइटर जेट्स को भिजवा कर बांग्लादेश की रातों की नींद को उड़ा दिया। 75 फाइटर जेट क्या बोल रहे हो यार? बांग्लादेश के लिए तो 5 भी काफी हो भैया। अबे भाई साहब 75 बड़ा, मोदी जी ने भेज दिए। अबे बड़ा चिकन है कि हरामजादा कर रहा था। भारत ने कहा आना पुत्र 75 फाइटर जेट भाई। ये क्या बनेगा बांग्लादेश का? वो वॉच करते हैं भाई साहब, यानी भारत भी तैयार है बांग्लादेश पर बड़ा हमले के लिए। पाकिस्तान के साथ साथ वॉच करते कोडन करते स्टार्ट। बांग्लादेश का जो चिकन नेक है, मैं बांग्लादेश का चिकन नेक बोल रहा हूँ क्योंकि वो चिकन नेक के पास 75 अगर हम अपने फाइटर जेट्स को भेज रहे हैं, अजीत दोभाल जी बोलते हैं आपने एक मिस्टेक किया तो हम 22 किलोमीटर का चिकन नेक को 220 किलोमीटर कर देंगे। आपको पता है ना कि इंडिया जो है वो 3 गैरिजन्स बना रहा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर, लेकिन जो अमेरिका को वो कह रहे हैं कि जी ये मेन, और ये वो कब कह रहे हैं? हसीना वाजिद इंडिया में बैठी हुई है। ये क्या बनेगा? अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी मोदी शी जिनपिंग जो है ये ताकतवर लीडर है, और हसीना वाजिद भी ताकतवर लीडर थे। जो रेडिकल ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं, जो खुद अपने बांग्लादेश के हैं वो हैं, या इसमें कुछ और भी एड ऑन्स हैं, और बाकी के जो कंट्रीज यहाँ पे गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा है पीछे किस तरीके से बहुत सारी इंटेलिजेंस की एक्टिविटीज, स्पाइंग, एस्पियोनेज, assassination attempts, lot of things have been going in. Bangladesh has become a bed of snakes, I would put it in short. ये सारे मुद्दों के ऊपर बात करेंगे और हमारी जो आर्मी है उनका एक एनक्रिप्टेड मैसेज उन्होंने डाल दिया अपने ट्विटर के ऊपर और फेसबुक के ऊपर। शैडोज एंड स्टील फुल मिसाइलों से नेक्स्ट वीक समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। ये क्यों हो रहा है, क्यों करना पड़ा? और 75 इतने तो हमने त्रिशूल का जो हमारा ऑपरेशन था उसमें नहीं भेजे होंगे जितने हमने चिकन नेक के पास भेज दिए। ये क्यों हो रहा है? ये डेंजरस गेम जो बांग्लादेश खेल रहा है कि उसकी जो नजर है चिकन नेक के ऊपर है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये 22 किलोमीटर का। लेकिन फौज जो है वो ताकत इस्तेमाल कर करके थक गई और उन्होंने कहा कि लोग हमारे खिलाफ हो रहे हैं, हम वजीर आजम को क्यों प्रोटेक्ट करें, जो वजीर आजम का इलेक्शन ही ठीक नहीं हुआ। बिकॉज फौज के ऊपर ये भी था ना कि फौज ने क्या इलेक्शन ठीक करवाया है, ये क्वेश्चन भी आ रहा था। तो वो कह रहे हैं कि फौज को हमारे साथ खड़े होना चाहिए था, हम जो मर्जी करते लोगों के साथ, क्योंकि उसको मालूम है कि ये 22 किलोमीटर का एरिया इंदिरा गंदगी की गलती के कारण ये 22 किलोमीटर रह गया। ये 1971 में ही ये 200-300 किलोमीटर का हो सकता था, लेकिन जानबूझकर इसे छोड़ा रखा गया ताकि भारत को तंग किया। जय हिंद दोस्तों, खबर रिपोर्ट आ रही है, खबर निकल के सामने आ रही है कि 75 से ज्यादा जेट्स भारत के इस समय इन्वॉल्व है सिलीगुड़ी कॉरिडोर रीजन में और बांग्लादेश बॉर्डर के नजदीक। टोटल 75 इसके आंकड़े बताए जा रहे हैं। और जहां तक आधिकारिक बातें हैं तो इतनी जेट्स तो ऑपरेशन सिंदूर और जो हमने एक्सरसाइज त्रिशूल की इसमें भी प्रयोग नहीं किए। इतने हैवी नंबर्स में जेट्स, और जो भारतीय सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि एक गलती बांग्लादेश की आखिरी गलती होगी, और जो हमारी पतली सी चिकन नेक है बार बार कह रहे हैं उसको राइनो नेक बना दिया जाएगा। ये भारत पूरा फुल्ली प्रिपेयर है। इसके पीछे का रीजन ये दोस्तों जो मुझे लग रहा है कि अभी पाकिस्तान के जो शमशाद मिर्जा है, टॉप मिलिट्री जनरल, वो पहुंचे हुए थे बांग्लादेश, और बांग्लादेश ने उनको एक ग्रेटर बांग्लादेश का मैप दिया जिसमें भारत के कई रीजन थे, और वो जरूर कुछ प्लॉट करके गए होंगे, कुछ आतंकवादी और ये सारी चीजें प्लॉट करके गए होंगे जो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे भारत की टेरिटरी में। तभी जो ग्रेटर बांग्लादेश है उसके ऊपर बांग्लादेश काम कर पाएगा। तो उन सब चीजों को जवाब देने के लिए थोड़ी सी भी गलती, एक हल्की सी भी गलती अगर बांग्लादेश की बॉर्डर की तरफ से बांग्लादेशी आर्मी या कोई भी सेल करता है तो ये गलती बांग्लादेश की आखिरी होगी। आप सोचे, मैं यार इतना बुरा लगता है कि जब हमने बांग्लादेश को आजाद करवाया 71 तो हमने इतना ही चिकन नेक क्यों रखा यार? इसको बढ़ा के कर देते यार 200-300 किलोमीटर। यार ये क्या पाल लिया हमने यार, पता नहीं क्या, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। जब बांग्लादेश को हम आजाद करा रहे थे तो इतनी पतली सी नेक हमें रखने की क्या जरूरत थी? इसको एलिफेंट नेक करते, राइनो नेक करते, बड़ा करते, पर क्या ही कहें यार, कोई सवाल भी नहीं उठा सकता उन पर। खैर, अब जो हो गया सो हो गया, पर फिलहाल बांग्लादेश को सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि उसको मालूम है कि ये 22 किलोमीटर का एरिया इंदिरा गंदगी की गलती के कारण ये 22 किलोमीटर रह गया। ये 1971 में ही ये 200-300 किलोमीटर का हो सकता था, लेकिन जानबूझकर इसे छोड़ा रखा गया ताकि भारत को तंग किया जाए। कांग्रेस की शुरू से ये मंशा रही है। अब ये जो चिकन नेक का एरिया है ये कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्ट को भारत के साथ, और यहाँ पर 4.5 करोड़ लोग रहते हैं। यहाँ पर नजर किसकी है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, तीनों ने अब एक गठबंधन बना लिया कि किस तरह से इस एरिया को चोक करना है। लेकिन भारत ने भी अपना काउंटर प्लान बनाना शुरू कर दिया, और ये शॉक करेगा आपको। पहली बार मैं भारत का इतना एग्रेसिव रूप देख रहा हूं।
और ये कितने मिसाइल हो? 2002 का मोदी ये वापस आ रहा है। मुझे उसी मोदी की जरूरत है जिसके लिए 3 बार इनको हमने चूज किया। मुझे 2002 का मोदी वापस चाहिए, जहां पर भगा भगा कर मारा था। आज तक वो अपना सर उठाते नहीं है शर्म के मारे। वही एक कौम जिसे गजवा हिंद करना है। दोस्तों पहले तो ये कनेक्ट करना पड़ेगा आपको सारे डॉट्स को कि हो क्या रहा है। ये बहुत नैरो पॉइंट है, लेकिन इसके ऊपर बहुत ब्रॉड एक विजन है इन सारे कंट्रीज का। विजन क्या है कि इस देश के टुकड़े किए जाएं। कांग्रेस उनकी हेल्प कर रही है भारत के अंदर से और बाहर से। ये सारे जिहादी इकट्ठे हो गए हैं। अब तो हमास ने हमारे एयरपोर्ट्स को टेक ओवर करना शुरू कर दिया। इसके ऊपर मैंने डिटेल में कल वीडियो बनाया था। अब आता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो नेक्सस है वो कर क्या रहा है। आपको याद है कि जो बांग्लादेश का जो इंटरिम कह लीजिए या इनका जो पैराशूट से लैंड कराया हुआ मोहम्मद यूनिस है, उसने रिसेंटली पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री ब्रास को बुलाया ढाका के अंदर। और जो मिर्जा था, जनरल मिर्जा, इसको वहां पर क्या किया गया, उसने पहले तो बोला कि हम स्ट्रेंथन करेंगे टाइज को, और उसके बाद उसको लेके जाया गया चिकन नेक के पास। वाई पाकिस्तानी जनरल इज बीइंग टेकन टू चिकन नेक? उसका रीजन है कि जब से यूनिस आया है उसने एक ही मुद्दा बनाया हुआ है कि भारत का नॉर्थ ईस्ट को काटना है। कभी चाइना को बोलता है आपको पूरा डायरेक्ट रूट बन जाएगा बांग्लादेश तक अगर आप नॉर्थ ईस्ट ले लेते हैं, आपको मैं सी का एक्सेस दे दूंगा अगर आप नॉर्थ ईस्ट ले लेते हैं। और चाइना की नजर हमेशा ही दूसरे कंट्रीज की जमीन के ऊपर रहती है। ये डिप्लोमेसी नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट है भारत का। और अब तो आपको याद होगा बांग्लादेश ने रिसेंटली एक ग्रेटर बांग्लादेश का मैप शेयर भी किया था। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। और तुर्की इन्वॉल्व था उस मैप को बनाने के लिए। तब भी तो देखा भारत ने कैसे 75 फाइटर जेट भेज दिए उसमें हमले के लिए। पर एक फाइटर जेट में 4 मिसाइल होते हैं और इतने फाइटर जेट तो किसी सेना के पास नहीं होते। तुम देशों को उठा के देख लो किसके पास है। भाई तो पाकिस्तानी बॉर्डर पे नहीं लगी हुई जितनी बांग्लादेश पे 75 फाइटर जेट इंडिया ने भेजी। उन्होंने बोला ना हम काट देंगे। मोदी जी ने बोला काट के तो दिखा हरामजादो। सालो जिस थाली में खाते उसी में छेद करते हो। आओ तो सही आगे। मोदी जी ने 75 फाइटर जेटों को फौरन आदेश दिया कि फौरन पहुंचो बॉर्डर पे। और वो इस टाइम मिसाइलों से लदपद होकर पहुंचे हुए हैं भाई साहब बांग्लादेश बॉर्डर पर। और भाई साहब वहां पे तैनात हो। ये तो बांग्लादेश का बनेगा क्या? वो बांग्लादेश तो नजर नहीं बांग्लादेश आएगा की दुनिया मैं पे। कहता हूँ एक गलती इस टाइम बांग्लादेश का अंत करा सकती है। बिल्कुल करा ये मैं कोई ऐसे नहीं बोल रहा, मैं एक्सपीरियंस ले चुका हूँ ना भारत से भाई, मुझे पता है। और हम न्यूक्लियर देश है। बांग्लादेशियों कंजरो भाई साहब हम कुछ समझ जाओ भाई यार। साहब वो हम पे हमला करते हुए नहीं भारत डरता भाई एक न्यूक्लियर देश पे। तो तुम किस खेत की यार मूली हो? मेरी बात सुन, ये बांग्लादेश क्यों पंगा कर रहा हो जानबूझ के? और यार इसको पीछे से चाइना उंगली देता है। हाँ। इसको हम पाकिस्तानी पीछे से बोलते हैं कि भाई चल चिकन नेक ले लेंगे। ये तब आ गया मस्ती ये करते हैं। इंडिया के आगे ये क्या है? हम दोनों देश रल जानते और हैं यार इंडिया तो का कुछ नहीं कर है सकते यार ना पंगा लो उस विशाल देश से। ये ना हो एक तरह से 75 फाइटर जेट बांग्लादेश की बजा रहा उधर से भाई साहब इधर हमसे युद्ध भारत शुरू कर दे। चिकन एक इंडिया का है तो इंडिया का है। हाँ। इसमें तो कोई शक नहीं। भाई साहब, एक चीज इंडिया की है भारत उसको ने दे दो। मोदी जी ने साफ साफ भारत ने संदेश दे दिया है कि हमें तो मजबूर ना करो कि इस 22 किलोमीटर को हम 300 किलोमीटर और पे ले यार जाएं। तो जी यार बिल्कुल ये तुम्हारी बात ठीक है। जितना है वो तो दे देना। ये फिर मोदी जी कर सकते हैं 300 किलोमीटर एरिया कर सकते सही हैं। कहा भाई साहब, मोदी जी ने तो साफ साफ भारत ने कह दिया हमें मजबूर ना करो कि इसको हम 300 पे ले जाए। और तुम उखाड़ के लोगे हमारा, हम 300 पे ले गए तो इंडिया लेके क्या जा उखाड़ सकता सकते हैं है। वो लोग? तो कुछ नहीं कर सकते। इंडिया यूनाइटेड नेशन में जाके बाद में रहोगे। तुम्हारा यूनाइटेड नेशन भारत का ही है। बिल्कुल यूनाइटेड नेशन भाई साहब भारत किसी की सुनता नहीं, अमेरिका जैसी देश के नहीं सुनता। तो भाई साहब अपना एरिया भारत के अंदर आने से अच्छा है कि औकात में रहो और साइड पे रहो। यार 22 किलोमीटर एरिया है ना, 22 किलोमीटर एरिया ही है। हाँ अगर मोदी जी बढ़ा देते 300 किलोमीटर कर देते उसको इंडिया को बांग्लादेश कर सकता है। भाई सिर्फ भारत ने 75 फाइटर जेट और नीचे 50,000 की सेना अंदर enter कर दी है। बस कहानी खत्म बांग्लादेश की। तो यूनो साहब तो निकलेगा नहीं अंदर से। सही बोला भाई, पूरा बांग्लादेश डर गई। हाँ। तो भाई आपके क्या थॉट है? वीडियो तुम करते तो तो बाय।